एक बार फिर मिशन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत। पिछले क्लास का होमवर्क, पावर सिस्टम में स्विच गियर कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, तो उसका सही जवाब है डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में और जनरेशन में। तीनों जगह पावर स्विच गियर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही था। क्लियर। अब हम बात करते हैं आईई रूल पर आधारित 21 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी भी नए इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किस समूह को सत्यापित किया जाना चाहिए? यानी कि कहीं भी वायरिंग हो रही है, उसका इंस्टॉलेशन पूर्ण हो चुका है, तो उस पर किस नियम के आधार पर सत्यापित होना चाहिए? आई रूल 1956, आई रूल 1950, आई रूल 1955, आई रूल 1944। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आई रूल 1956। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति है। मैक्सिमम या अधिकतम लीकेज करंट कितना हो सकता है? तो हम 1/50, 1/100, 1/5000, 1/2000। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वहां पे एसी और डीसी का जिक्र नहीं करेगा, तो वहां पे ऑप्शन 1/5000 होगा लीकेज के लिए। जब स्पेशली ये बता देगा कि डीसी में लीकेज करंट जो होगा, तो डीसी में लीकेज करंट जो होता है मैक्सिमम, वो 1/2000 होता है। कितना होता है? 1/2000 में भाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। BIS के अनुसार इमारत और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी किससे कम नहीं होनी चाहिए? यानी कि मान लीजिए ये कोई आपका मकान है, भू इमारत है, यानी कि बिल्डिंग है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब इसके चारों तरफ कितनी दूरी के बाद इलेक्ट्रोड यानी कि अर्थिंग स्थापित करनी चाहिए? तो ये है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर बाद यहाँ पे अर्थिंग करना चाहिए। 1.5 मीटर के बाद अर्थिंग होना चाहिए घर से दूरी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। BIS के अनुसार एक लाइट फैन और पावर परिपथ में अधिकतम पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। अब पहले बात कर रहे हैं लाइट फैन की, ध्यान दीजिएगा, और फिर बात करेंगे पावर की, क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछा है। तो लाइट फैन के लिए मैक्सिमम 10 पॉइंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 10 पॉइंट। और पावर में होने चाहिए 2 पॉइंट। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वाटेज की बात करें, तो लाइट फैन में अधिकतम वाट 800 और पावर में 3000 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन उम्मीद है कि यहाँ से पुटअप हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाइट फैन के लिए 10 पॉइंट 800 वाट, पावर के लिए 2 पॉइंट 3000 वाट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। IS 732 के अनुसार किसी संस्थापन में चालकों के बीच न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध क्या है? न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध क्या है किन्हीं चालकों के बीच? ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक चालक ये है और एक चालक ये है, इसके बीच में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आएगा यानी कि विद्युत रोधन प्रतिरोध आएगा, वो किससे कम नहीं होना चाहिए, या न्यूनतम क्या होना चाहिए? तो यह है 2 मेगा ओम। कितना? 2 मेगा ओम। क्लियर, 2 मेगा ओम। इसका जो मेजरमेंट करेंगे, हम इसको मेगर से मेजरमेंट करते हैं। किससे करते हैं? मेगर से। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा IS कोड शक्ति केबलों के रखरखाव के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? शक्ति केबल यानी कि पावर केबलों के लिए रखरखाव के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो IS 1255, ऑप्शन नंबर ए सही है।
IS 1255। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NEC के अनुसार मोटर ओवरलोड के लिए रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए। अब मोटर ओवरलोड ध्यान दीजिएगा, मोटर ओवरलोड रिले की जो सेटिंग होनी चाहिए वो कितने पर होनी चाहिए। 110% फुल लोड करंट का, 125% फुल लोड करंट का, 150% फुल लोड करंट का, 200% फुल लोड करंट का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 125% फुल लोड करंट का। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। IS 1271 के अनुसार 105 डिग्री सेंटीग्रेड किस अवरोधन का कक्षा का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस क्लास का यूज किया जाता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड अवरोधन के लिए IS 1271 के अनुसार। तो इसके लिए जो आंसर है ये ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। इस क्वेश्चन का ज़्यादा डिटेल जानने के लिए, इसके बारे में पूरा क्या क्या जानने के लिए इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप आसानी से ये क्लास का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। क्लियर। किस क्लास का कितना टेम्परेचर झेल सकता है या किस पदार्थ का कितना टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आसानी से आप उसको देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। BIS के अनुसार पैनल बोर्ड और एनर्जी मीटर बोर्ड को कितनी ऊंचाई पर लगभग लगाना चाहिए। 2.5 मीटर, 1.8 मीटर, 1.5 मीटर, 1.2 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको अगर हम बात करें फीट में तो ये होता है 5 फीट। जब भी आपके यहाँ मीटर इंस्टॉलेशन होता है तो जो मीटर इंस्टॉल करता है, जिनके द्वारा मीटर इंस्टॉल किया जाता है, वो हमेशा ये कहता है कि 5 फीट से ऊंचाई पे आपका मीटर इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो यही है 1.5 मीटर, ये BIS के अनुसार है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। BIS के अनुसार अर्थिंग इलेक्ट्रोड की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए। जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड लगाई जाती है इसकी न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए। 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 3.0 मीटर, 0.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.5 मीटर गहराई में अर्थिंग इलेक्ट्रोड होना चाहिए, चाहे आप प्लेट अर्थिंग करें चाहे रोड अर्थिंग करें। इसके बारे में वीडियो के लिए ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। BIS के अनुसार अर्थिंग इलेक्ट्रोड की जंग कोरिजन को रोकने के लिए कौन सा उपचार किया जाता है। पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, पॉलीमर कोटिंग, ग्रेफाइट। तो जंग से बचाने के लिए आपको काम करना होता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है कि लोहे के क्षण पर जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। BIS का पूर्ण रूप क्या है। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंडियन सेफ्टी, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्लियर। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप वीडियो जहाँ से देख रहे हैं तो अपनी लोकेशन का कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि हमें पता चले कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हेतु IS 1646 किससे संबंधित है। आग से सुरक्षा, तारों की मोटाई, हाई वोल्टेज केबल, ट्रांसफार्मर सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, आग से सुरक्षा के लिए IS रूल 1646 से संबंधित है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। BIS के अंतर्गत भारतीय मानक संख्या IS 3043 किससे संबंधित है। IS 3043 किससे संबंधित है। भवन निर्माण, विद्युत तड़ित सुरक्षा यानी कि अर्थिंग, जल संरक्षण, सड़क निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है,
विद्युत तड़ित सुरक्षा यानी कि अर्थिंग। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। आईई नियमों के अनुसार घरों में उपयोग होने वाले विद्युत तारों की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? जो घरों में वायरिंग के लिए हम तार यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं, उसकी न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए आईएस के अनुसार? तो यह 1.5 mm स्क्वायर। कितना? 1.5 mm स्क्वायर। ये यूज किया जाता है लाइट फैन के लिए। किसके लिए? लाइट फैन के लिए। जबकि पावर के लिए जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा 2.5 mm स्क्वायर। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। आईई नियमों के अनुसार वायरिंग में अर्थिंग वायर का रंग क्या होना चाहिए? लाल, पीला, हरा, नीला। तो अर्थिंग के लिए जो होगा वो होगा हरा, क्योंकि जहां भी आप अर्थिंग पट्टी देखेंगे होंगे वहां पे ग्रीन कलर का ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि RYB, ये तीनों वायर होंगे आपके फेज, लाल, पीला, नीला, 3 फेज। और यहाँ पे एक न्यूट्रल होगा जिसका कलर होगा ब्लैक। क्या होगा? ब्लैक। ये तो हो गया एसी का। अब हम बात करें डीसी में, तो डीसी में जो प्लस वायर होगा वो लाल होगा यानी कि रेड होगा, और जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो होगा काला यानी कि ब्लैक। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से कलर कोडिंग वायर का यहां से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। आईई नियमों के अनुसार विद्युत मशीनों में अर्थिंग के लिए न्यूनतम कितने अर्थिंग इलेक्ट्रोड होने चाहिए? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 अर्थिंग होने चाहिए। किसी भी जो भी विद्युत मशीन है यानी कि पावर इक्विपमेंट है, जो भी मशीनें होती हैं, हर मशीनों में हमेशा 2 अर्थिंग होनी चाहिए। क्या? 2 अर्थिंग होना चाहिए। क्लियर? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। आईई नियमों के अनुसार विद्युत मशीनरी की सुरक्षा हेतु मुख्य रूप से किस नियम का पालन किया जाता है? विद्युत मशीनरी की सुरक्षा हेतु यानी कि सेफ्टी। क्लियर? तो सेफ्टी के लिए 3043 होता है, आईएस 3043, ये सेफ्टी के लिए है। और हम आईएस 900 की बात करें, आईएस 9000 की बात करें, तो यह है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का। क्या? इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करने के लिए आईएस 9000 कोड होता है। क्लियर? और 732 इसके पहले क्वेश्चन में आया था आपका, यह है वायरिंग उपकरण, वायरिंग या अप्लायंस यानी कि उपकरण। क्लियर? और 1646 जो है ये फायर से संबंधित है। किससे? फायर से। क्लियर? जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, तो वो आईएस 3043। तो यहां से सारे कोड क्लियर हो गए। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। आईई नियमों के अनुसार हाई वोल्टेज लाइन 11 केवी 33 केवी का न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस क्या होना चाहिए? यानी कि मान लीजिए कोई टावर है या पोल है जिससे लाइन ये जा रही है, तो ये ग्राउंड से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? ग्राउंड से दूरी कितनी होनी चाहिए? ये लाइन है 11 केवी से 33 केवी के बीच, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो क्लियरेंस होगा वो 6.1 मीटर होगा। कितना होगा? 6.1 मीटर। क्लियर? अब हम यदि एसटी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, एसटी यानी कि 400 केवी से अधिक, 400 केवी की लाइन अधिक जा रही है या 400 केवी की जा रही है, तो इसके लिए जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो होगा 8 मीटर। कितना होगा? 8 मीटर। क्लियर? ये है एसटी, 8 मीटर। अब एलटी की बात करें 11 केवी से कम, तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो होगा 4.5 मीटर। क्या होगा? 4.5 मीटर। क्लियर? यहां से ग्राउंड क्लियरेंस आपका क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। आईई नियमों के अनुसार
फायर सेफ्टी के लिए किसी भी विद्युत कक्ष में कौन सा इंडिकेटर जरूरी होता है? कोई भी पावर हाउस होता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल कक्ष होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो वहाँ पे कौन सा इंडिकेटर होना जरूरी होता है? वोल्टेज इंडिकेटर, तापमान इंडिकेटर, स्मोक डिटेक्टर, वाटर लेवल इंडिकेटर। तो सबसे महत्वपूर्ण है फायर सिस्टम के लिए, जो फायर सेफ्टी के लिए होता है, वो आपका है स्मोक डिटेक्टर। क्या? स्मोक डिटेक्टर। यानी कि जब भी वहाँ पे किसी कारणवश अगर कोई धुआं, स्मोकिंग होगी, जैसे धुआं, तो वो स्मोक डिटेक्टर जो लगा होता है, इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है सीलिंग छतों में, तो ये स्मोकिंग डिटेक्टर जब आता है, जब भी धुआं होता है या कहीं आग लगे या कोई सिगरेट पी रहा हो विद्युत कक्ष में, तो उसके कारण ये फायर अलार्म बच जाता है, जिससे वहाँ पे फायर अलार्म सेफ्टी के लोग पहुँच जाते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। क्लियर? तो ये स्मोक डिटेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप किसी भी पावर हाउस पे बड़े स्तर पे जाएंगे या प्राइवेट कंपनियों में विद्युत कक्ष में जाएंगे तो वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगा होता है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो आपका रहेगा होमवर्क। आई नियमों के अनुसार विद्युत इंस्टॉलेशन में मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये आपका होमवर्क। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से टाइम पहुंचता रहे और एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।